दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने यह जाना था कि आखिर हमारा यह ब्रह्मांड किस चीज़ से मिलकर बना है। उस एपिसोड में हमने आपको यह अच्छी तरह से समझाया था कि इस ब्रह्मांड में मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है तथा चारों के चारों फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से पार्टिकल्स की वजह से काम करते हैं। यदि आप यह समझने की गलती कर रहे हैं कि हमारा यह ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा पिछला एपिसोड जरूर देखें, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि उन छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से हमारा यह ब्रह्मांड मिलकर बना है, तो वो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में कैसे बनते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस ब्रह्मांड के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानव कुशवाहा और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस साइंस। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एक पार्टिकल के बारे में नहीं जान पाया था। वो था हिग्स बोसोन, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो आइए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यदि क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूँ कि इस ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट में मास कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे उन पार्टिकल से जिनसे वो ऑब्जेक्ट मिलकर बना हुआ है। मैं ज़्यादा यहाँ पर बकवास नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इस पार्टिकल के एटम के अंदर चला जाता हूँ। इस पार्टिकल के एटम के अंदर हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप कहेंगे इन्हीं तीन फंडामेंटल पार्टिकल से हमारे इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट में मास आ रहा था। लेकिन ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल भी पूरी तरह से मासलेस नहीं होते हैं, यानी कि इनमें भी कुछ मास होता है। यदि आप इस बात पर आधारित हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, लेकिन क्वार्क में भी कुछ मास होता है, तो आखिर इस ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट में मास आता कहाँ से है। तो आइए इसको जान लेते हैं। यदि क्या हो अगर एक मैग्नेट के चारों तरफ लोहे की छीलन बिछाई जाए, तो आप कहेंगे वो लोहे की छीलन उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगी। यदि मैं आपको इसका कारण पूछूं, तो आप बताएंगे उस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था, बल्कि हमें इस मैग्नेट के चारों तरफ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में एक और इनविजिबल फील्ड मौजूद रहता है, जिसे हम हिग्स फील्ड कहते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड की तरह किसी जगह कम या पर किसी जगह ज़्यादा नहीं होता है। यह ब्रह्मांड में हर एक जगह एक समान मात्रा में मौजूद रहता है, चाहे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो जगह हो, चाहे आपका कमरा हो या फिर कुछ और। लेकिन हिग्स फील्ड इस ब्रह्मांड में हर एक जगह एक समान मौजूद रहता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हिग्स फील्ड इस ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट में मास कैसे देता है। दरअसल जब पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, तो इन पार्टिकल्स को इन हिग्स फील्ड के दौरान गुजरना ही होता है। जो पार्टिकल इन हिग्स फील्ड से जितना कम इंटरेक्ट करेगा, उसमें उतना ही कम मास आ जाएगा। जो पार्टिकल इस हिग्स फील्ड के दौरान ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, उसमें उतना ही ज़्यादा मास आ जाता है। आशा करता हूँ कि आपको हिग्स फील्ड के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर ली होगी और आपको यह पता चल चुका होगा कि इस ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट में मास कहाँ से आता है। यदि मैं आपको यह बता दूं कि इस ब्रह्मांड में हिग्स फील्ड किसकी वजह से काम करता है, तो हिग्स फील्ड काम करता है हिग्स बोसोन की वजह से, यानी गॉड पार्टिकल की वजह से। आशा करता हूँ कि आपको गॉड पार्टिकल के बारे में भी पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, यानी कि बिना गॉड पार्टिकल के ना तो आपका हिग्स फील्ड वर्क करेगा और ना ही इस ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट में मास आ पाएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने मेन टारगेट की तरफ, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में जानने के लिए। क्वांटम फील्ड थ्योरी को जानने से पहले हमें एक और फील्ड थ्योरी को जानना जरूरी होगा। तो आइए हम जान लेते हैं फील्ड थ्योरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था कि अगर मैग्नेट के चारों तरफ हम लोहे की छीलन बिछाएं, तो वो लोहे की छीलन उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगी, बल्कि हमें इस मैग्नेट के चारों तरफ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन इस मैग्नेट के चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड मौजूद था, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में कई इनविजिबल फील्ड मौजूद रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड, हिग्स फील्ड इत्यादि। जब इन फील्ड में एनर्जी दी जाती है तो पार्टिकल बनते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यदि हिग्स फील्ड में एनर्जी दी तो हिग्स बोसोन बनेंगे, अगर क्वार्क फील्ड में एनर्जी दी तो क्वार्क बनेंगे। आशा करता हूँ कि आपको
यह समझ में आ चुका होगा कि वो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल हमारे इस यूनिवर्स में कैसे बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह भी समझ में आ चुका होगा कि फील्ड थ्योरी क्या है। तो आइए हम जानते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वांटम फील्ड थ्योरी क्वांटम मैकेनिज्म और फील्ड थ्योरी का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स फील्ड हैं, बल्कि पार्टिकल नहीं। जब ये फील्ड ही मौजूद इस ब्रह्मांड में नहीं रहेंगे तो पार्टिकल कैसे बनेंगे, यानी कि यह ब्रह्मांड फील्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर दिलचस्प बात तो यह है कि इस ब्रह्मांड में अगर पार्टिकल फील्ड की वजह से बनते हैं तो इस ब्रह्मांड में फील्ड कैसे बने होंगे। तो इसको आने वाले किसी और एपिसोड में जानेंगे। मैं जाते जाते आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप एक इंडियंस हैं तो आपको यह जरूर प्रेरित करेगी। वो बात यह है कि जितने भी बोसोन पार्टिकल हैं उनको भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के आधार पर रखा गया है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और एपिसोड में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।